नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी दूर देश की जियोपॉलिटिक्स लगता है, पर इसका असर सीधा हमारी और आपकी जेब पर पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं रेड सी क्राइसिस की। बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर येमेन में चल रहा एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई सीधी वजह बन जाए आपके नए मोबाइल फोन या गाड़ी के पेट्रोल के दाम बढ़ने की। अजीब लगता है ना, पर सच यही है। और आज हम इसी मैसिव हुक को समझेंगे कि कैसे ये लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट हमारी आम जिंदगी को महंगा बना रहा है। इस पूरे रिपल इफेक्ट को ध्यान से समझने के लिए हम इस टॉपिक को कुछ हिस्सों में तोड़ लेंगे। हम ज्योग्राफी देखेंगे, हूथीज के बारे में जानेंगे, इसका हमारे घरेलू बजट और कॉर्पोरेट मार्केट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट समझेंगे, ग्लोबल डिप्लोमेसी पर नजर डालेंगे और आखिर में एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी पिक्चर के मैक्रो लेवल से शुरुआत करते हैं, यानी रेड सी की अहमियत से। देखिए, असली प्रॉब्लम यहाँ है। रेड सी और सुएज कैनाल यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड करने का सबसे फास्ट और एफिशिएंट शॉर्टकट है। लेकिन वहां हो रहे हमलों के डर से शिप्स को अब ये शॉर्टकट छोड़कर पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप से आना पड़ रहा है। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक बहुत लंबा और महंगा डिटूर है। इसका सीधा सा मतलब निकल कर आता है लंबी देरी, बहुत ज्यादा फ्यूल का खर्चा और महंगी शिपिंग। एक सिंगल रूट चेंज ने पूरी दुनिया का लॉजिस्टिक्स हिलाकर रख दिया है। अब सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहां से हो रहा है। चलिए चलते हैं इस डिसरप्शन के एपिसेंटर की तरफ, यानी यमन। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये समझना बहुत जरूरी है। हूथीज, जिन्हें अंसर अल्लाह भी कहा जाता है, बेसिकली यमन का एक आर्म्ड पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप है। जरा सोचिए, ये कितनी हैरानी की बात है कि एक लोकल सा ग्रुप आज दुनिया के सबसे क्रिटिकल मैरिटाइम ट्रेड रूट को सीधी टक्कर दे रहा है। पर हां, यह सब एक रात में नहीं हुआ। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक लंबा इतिहास रहा है। 1990 के दशक में ये यमन में एक छोटे से लोकल रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह शुरू हुए। फिर 2014 आते आते इन्होंने कैपिटल सिटी साना पर कब्जा कर लिया। 2015 में सऊदी अरेबिया के इंटरवेंशन के बाद ये एक फुल ब्लोन प्रॉक्सी वॉर बन गया। और अब प्रेजेंट डे में इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का हवाला देते हुए इन्होंने रेड सी में आम कमर्शियल शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है। हाउथीज का दावा है कि वो सिर्फ उन्हीं शिप्स को टारगेट कर रहे हैं जिनका कनेक्शन इजराइल से है। तो अगर टारगेट इतना स्पेसिफिक है, तो इंडिया की इकॉनमी को इसका इतना भारी नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है? ये एक ऐसी हिडन इकोनॉमिक्स है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और यही हमारी आज की रियलिटी है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हमारे और आपके लोकल बजट और इन्फ्लेशन पर सीधा असर डालते हैं। देखिए, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स किसी भी इकोनॉमी का नर्वस सिस्टम होता है। रेड सी में जरा सी डिस्टर्बेंस हुई तो शिप्स को लंबा रूट लेना पड़ा, जिससे शिपिंग कॉस्ट अचानक से बढ़ गई। अब क्योंकि भारत अपने ऑयल के लिए इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तो शिपिंग में देरी का मतलब है महंगा तेल। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, जो आखिर में घरेलू इन्फ्लेशन यानी महंगाई को जन्म देता है। ये एक चेन रिएक्शन है। इस टेबल पर एक नजर डालिए। पहले जहां स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और उनके पार्ट्स एशिया और यूरोप से फटाफट आ जाते थे, अब देरी की वजह से उनकी रिटेल कीमत बढ़ गई है। रोजमर्रा का सामान जैसे खाने का तेल या बाकी ग्रोसरीज महंगे ट्रांसपोर्ट की वजह से महंगे हो रहे हैं। यहां तक कि खेती में यूज होने वाले फर्टिलाइजर्स के शिपिंग रेट भी बढ़ गए हैं, जिससे फार्मिंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो आखिर में इन सबका बोझ किसकी जेब पर पड़ता है? आम आदमी की। चलिए अब घर के बजट से निकलकर थोड़ा बिजनेस की तरफ देखते हैं। आखिर कॉर्पोरेट लीडर्स और स्टॉक मार्केट्स इन बढ़ते हुए रिस्क को कैसे हैंडल कर रहे हैं? ये जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ रही है ना, इसने सीधा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स को कम कर दिया है। तेल पर हमारी डिपेंडेंसी की वजह से फ्यूल सेक्टर्स बहुत स्ट्रेस में हैं। यूरोप और इंडिया के बीच होने वाले एक्सपोर्ट में इतनी देरी हो रही है कि बिजनेस अनसर्टेनिटी पीक पर पहुंच चुकी है। इसका डायरेक्ट असर स्टॉक मार्केट पर भी दिखता है, जहां शिपिंग, ऑयल और एविएशन सेक्टर्स काफी नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। ऐसे में बिजनेस लीडर्स को आज ही स्ट्रॉन्ग रिस्क मिटिगेशन अपनानी पड़ रही है, ताकि उनकी सप्लाई चेन चलती रहे। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आपका एक छोटा सा स्टेप हमें और वीडियोस लाने के लिए एनकरेज करता है। वापस आते हैं अपने मैक्रो लेवल पर, यानी ग्लोबल पावर्स और डिप्लोमेसी पर। यह क्राइसिस आखिर दुनिया के बड़े देशों को कैसे अफेक्ट कर रहा है?
इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशंस को बैलेंस करना किसी टाइट रोप पर चलने जैसा है। एक तरफ इंडिया को यूएस, ईरान, सऊदी अरेबिया और इजराइल के साथ अपने रिलेशंस बैलेंस करने हैं, अपनी न्यूट्रलिटी भी बनाए रखनी है और अपने ट्रेड इंटरेस्ट्स को भी सिक्योर करना है। दूसरी तरफ यूएस और यूके ने तो ग्लोबल शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सीधे मिलिट्री स्ट्राइक्स ही शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि चाइना भी बहुत परेशान है, क्योंकि ट्रेड रूट्स में कोई भी रुकावट उनकी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा है। सभी चाहते हैं कि ट्रेड स्टेबिलिटी बनी रहे। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब हम इन सारे पॉइंट्स को एक रैपिड फायर समरी में लॉक कर लेते हैं। एग्जाम के लिए ये की पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान में रखिए। रेड सी एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक शॉर्टकट है जो सुएज कनाल से होकर गुजरता है। हाउथीज येमेन का एक आर्म्ड पॉलिटिको मिलिट्री ग्रुप है। इस पूरे क्राइसिस का कैटलिस्ट क्या है? शिपिंग अटैक्स जो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को डिसरप्ट कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इंडिया में तेल के दाम, ट्रेड डिलेज और महंगाई का रिस्क बढ़ गया है। और जियोपॉलिटिक्स के टर्म्स में ये यूएस, ईरान, सऊदी और इजराइल के डिप्लोमैटिक इंटरेस्ट का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या ये लंबा खिंचता हुआ रेड सी क्राइसिस आगे चलकर एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन यानी वैश्विक मंदी ला सकता है? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या अब समय आ गया है कि भारत अपने न्यूट्रल स्टैंड से थोड़ा बाहर निकले और मिडिल ईस्ट के इन मुद्दों में एक और मजबूत स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करे? सोचिए इस बारे में, क्योंकि दुनिया के एक कोने में हो रही हलचल आज आपकी सुबह की कॉफी और आपके मोबाइल फोन की कीमत तय कर रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। अपना ध्यान रखिए।